नमस्कार, स्वागत है एक बार आपका फिर से चटपटी और रोचक खबरों के इस खास कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं पावर सेंटर। न जाने क्या हुआ कि जिस नौकरी में आने के लिए लोग तड़पते हैं, युवा दिन रात मेहनत करते हैं, उस नौकरी से अचानक तमाम सारे अफसर इस्तीफा देकर अब विदाई लेना चाहते हैं। बात उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी की है, जिसमें 5वें आईएएस अफसर ने इस्तीफा दे दिया है। नई सरकार बनने के बाद से ये 5वां महीना है और 5वें आईएएस अफसर का इस्तीफा आ गया है। देश की सर्वाधिक प्रतिष्ठित माने जाने वाली आईएएस की नौकरी छोड़ने के पीछे क्या कारण है, अफसरों के और कुछ के अलग अलग कारण हैं। ये बहुत सारी बातें इसमें चर्चा में हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस नौकरी को छोड़कर जाने के पीछे कहीं अवसर की बात है तो कहीं असंतोष भी है। हालांकि जो वीआरएस लेने वाले अफसर हैं या जो इस्तीफा देते हैं वो उसमें इसकी वजह व्यक्तिगत कारण या स्वास्थ्य संबंधी कारण बताते हैं, लेकिन चूंकि ताज़ा और 5वां इस्तीफा 2005 बैच के आईएएस अफसर जी श्रीनिवास लू का आ गया है। जी श्रीनिवास लू अभी राजस्व विभाग में विशेष सचिव हैं। वो आंध्र प्रदेश में इंटर कैडर डेपुटेशन पर तैनात थे। थोड़े दिन पहले वो वापस आए थे और उनको वित्त में विशेष सचिव बनाया गया था। जी श्रीनिवास लू की नौकरी अभी करीब 9 साल बची है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उनको प्रमोशन न मिलने के चलते उनका इस नौकरी से मोह भंग हो गया है, क्योंकि 2005 का जो बैच है वो उत्तर प्रदेश में इस समय सेक्रेटरी रैंक में है, सचिव बन चुका है। 5 क्या 6 भी उनके नीचे के भी अफसर अब उनसे सीनियर बन चुके हैं। तो जो साथी उनके साथ थे वो तो ठीक, उनके नीचे वाले भी उनके ऊपर आ गए। ऐसे में जी श्रीनिवास लू अभी विशेष सचिव स्तर में हैं। ऐसा क्यों है, और शायद इसके पीछे एक कारण ये भी है नौकरी छोड़ने का। लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि वो प्रमोशन क्यों नहीं पा सके। बताया जाता है कि जब वो आंध्र प्रदेश में डिप्यूटेशन पर तैनात थे तो वहाँ उनके खिलाफ कोई जांच शुरू हो गई है, जिसकी वजह से उनको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। और इतनी लंबी नौकरी छोड़ने के पीछे कोई आसान बात नहीं है। दूसरी बात ये आती है कि कुछ अफसरों को अवसर मिल जाते हैं। अवसर के लिए कारण ये भी है कि 2004 के बाद जो लोग नौकरी में आए हैं इस देश में, उनकी पेंशन की अब व्यवस्था नहीं है। तो लोग अपना भविष्य कैसे सुरक्षित करें, इस अवसर की वो तलाश में भी रहते हैं। और यही वजह है कि इतनी प्रतिष्ठित सेवा से लोगों का मोह भंग हो जाता है। क्योंकि आपको याद होगा कि राजीव अग्रवाल जो उत्तर प्रदेश के सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने नौकरी छोड़ी थी और वो एक टाइम में उबर में रहे, आजकल वो फेसबुक में हैं और वो इंडिया लेवल के अफसर हैं। उसके बाद 2 और नाम आए। विकास गोठलवाल का नाम आया, उन्होंने सेक्रेटरी रैंक में थे, उनकी नौकरी करीब 18 साल बची है। उन्होंने अलविदा कह दिया इस ब्यूरोक्रेसी को। फिर पूर्वांचल में यूपीपीसीएल के एमडी हैं विद्याभूषण, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनकी नौकरी भी लंबी बची थी। तो जो ये लंबी नौकरी वाले हैं, इनके नौकरी छोड़ने के पीछे कारण माना जाता है कि ये कहीं बेहतर सेवा में देश में या विदेश में प्राइवेट सेक्टर में कहीं ये जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी नौकरी छोड़कर कोई ऐसे ही जाकर खाली नहीं बैठा रहेगा। जी श्रीनिवास लू के मामले में भी शायद कुछ ऐसा हो, लेकिन ये बात साफ है कि 2004 के बाद जो अफसर किसी भी सेवा में आ रहे हैं वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। अगर उनको उस सेवा से ज़्यादा बेहतर अवसर कहीं मिलता है तो वो इसको छोड़ने में देर भी नहीं लगा रहे हैं। हालांकि नौकरी करने और छोड़ने के पीछे सबके अपने अलग अलग नज़रिए हो सकते हैं, लेकिन कई बार मजबूरी में और कई बार स्वेच्छा से कुछ ऐसे निर्णय होते हैं। जी श्रीनिवास लू
के बारे में ये माना जाता है कि वो यूपी में ज़्यादा समय नहीं रहे, जहाँ भी रहे थोड़े समय बाद उनका तबादला हो गया। उनकी कार्यशैली ऐसी है। और आंध्र प्रदेश की एक जांच ने उनके कैरियर पर ग्रहण लगा रखा है। तो स्वाभाविक है कि ऐसी सेवा से मोहभंग होगा और उनकी विदाई अब लगभग तय है। हालांकि जिनकी नौकरी लंबी होती है उनको उनके इस्तीफे को, उनके वीआरएस को मंजूरी के लिए केंद्र की अनुमति का इंतज़ार करना पड़ता है।